कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और बीपीएससी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है। जो भारत का महान्यायवादी होता है वो किस आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया है ये आपको बताना है। आर्टिकल 76, आर्टिकल 352, आर्टिकल 143, आर्टिकल 152 किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 76 को याद रखना है, यानी पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी भारत में होगा तो अनुच्छेद 76 के अनुसार ये वकालत करता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये मैं प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चला रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन टीयर 1 टीयर 2 में जो पूछे गए हैं बिहार परीक्षा में वो मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत में तबाक़त नासरी की रचना किसने की है। दिल्ली सल्तनत, हसन निज़ामी, अमीर खुसरो, मिन्हाज सिराज, ज़ियाउद्दीन बर्नी। तो किसने की है, मिन्हाज सिराज ने की है। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अकबरनामा के डॉट डॉट खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। जो अकबरनामा है उसको कितने भागों में आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, तो उसका किस खंड में वर्णन किया गया है वो आपको यहाँ बताना है। तो कौन सा खंड हो जाएगा, 3rd नंबर का हो जाएगा, यानी कि तीसरा। और 3rd किस में है, सी में है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में क्या है, मुग़ल काल की पुस्तक शाहजहाँनामा किसने लिखा है। मुग़ल काल में एक पुस्तक लिखी गई है, किसकी बात हो रही है, शाहजहाँनामा की बात हो रही। इनायत खान, अमीर खुसरो, मोहम्मद शाह, मोहम्मद काजिम। 4 का राइट आंसर हो जाएगा इनायत खान। ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सभी भाई बहन पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी से कोई पैसे की यहाँ डिमांड नहीं की जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही बताना है। स्टेटमेंट दिया है, तुजू के बाबरी आत्मकथा है, बाबर की, बिल्कुल बाबर ने ही लिखी है। तुजू के जहांगीरी, जो कि जहांगीर ने लिखी है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कथन दिए हैं और सही बताना है कि कौन सा कथन सही है। हुमायूंनामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। जो कि हुमायूं की कौन है, बहन है, और बाबर की कौन है, पुत्री है, यानी बेटी है। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम ने लिखा है। तुजू के बाबरी बाबर ने लिखा है। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वह किस देश का रहने वाला था, ये बताना है। इब्न बतूता मॉस्को देश का रहने वाला था। मोरक्को देश का, कौन से देश का, मोरक्को देश का रहने वाला था। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा काल क्रमबद्ध सही है। मुग़ल काल का काल दिया है और उसमें जो बादशाह जो शासक हुए हैं वो आपको बताना है। पहले कौन आया है, बाबर। बाबर की एंट्री हुई है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में। इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने एंट्री की है। तो बाबर तो आना क्लियर है पहले, उसके बाद हुमायूं, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और इसके बाद औरंगजेब। तो यहाँ पर बाबर है, हुमायूं है, अकबर आएगा, यहाँ जहांगीर आ गया, गलत हो गया। जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। सेकंड वाला क्रम बिल्कुल ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन राजपूत माता से जन्मे थे। मुगल शासकों की बात की जा रही है। शाहजहां और औरंगजेब क्या राजपूत माता से जन्मे थे। अकबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर और हुमायूं, कौन जन्मा था। तो जहांगीर और शाहजहां को याद रखना है, ये राजपूत माताओं से जन्मे थे। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था। फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली या लखनऊ। 10 का राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है।
ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला, लाल, पीला, हरा। कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। काला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काला यानी कि ब्लैक। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हीरा का क्रांतिक कोण कितने डिग्री होता है? हीरा की बात हो रही है। 29 डिग्री, 24 डिग्री, 30 डिग्री या 32 डिग्री। कितने डिग्री होता है? तो 24 डिग्री होता है, यानी बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? साइंस के क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या चैडविक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने की है? जे थॉमसन ने की है। कब की है ये भी पता होना चाहिए। 1906 में की है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो आपको बताना है। नाभ के विखंडन और नाभ के संलयन, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। नाभ के विखंडन और नाभ के संलयन में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो विखंडन में आपको याद रखना है परमाणु बम। नाभ के विखंडन में याद रखना है परमाणु बम, और नाभ के संलयन में क्या याद रखना है? हाइड्रोजन बम। दोनों बातें क्लियर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही बताना है। स्टेटमेंट दिए हैं, जिन विलयनों के पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, मैंने बताया भी था। अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। बी पढ़ लेते हैं, जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होते हैं। ये भी बात ठीक है। पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है, ये भी बात ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट इज करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 760 दाब को क्या कहते हैं? दाब मतलब प्रेशर। सामान्य ताप एवं दाब, उच्च ताप यानी हाई प्रेशर, निम्न ताप यानी लो प्रेशर, या इनमें से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा सामान्य ताप एवं दाब। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत बताना है, फॉल्स बताना है, इनकरेक्ट बताना है। सर्वाधिक विषैली धातु प्लेटिनियम होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन ही पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? एल्युमिनियम है। सबसे हल्की धातु क्या है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु क्या है? हाइड्रोजन। ये बात तो गलत है, क्योंकि गलत ही पूछा जा रहा है। बाकी ऊपर के सर्वाधिक विषैली धातु प्लेटिनियम, ये भी बिल्कुल ठीक है। और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है, ये भी ठीक है। सबसे हल्का धातु तत्व हाइड्रोजन नहीं होगा, ये गलत बात है। तो क्या होगा? लिथियम होगा। क्या होगा? लिथियम होगा। ये आपको याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? सेकंड नेम बताना है, दूसरा नाम बताना है, अदर नेम बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट का। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, या दोनों कथन ठीक हैं या दोनों कथन गलत हैं? तो दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक हैं। बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, खाने वाले सोडा के नाम से भी जाना जाता है, और आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो NaH ये आपको याद रखना है, और CO3 ये सूत्र याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट का। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम जल में कुल घुलनशील ठोस का कितने प्रतिशत सोडियम क्लोराइड होता है? ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे और लेवल के क्वेश्चन है। 75% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 75%। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? हिंदी यहाँ से चालू हो गई है, हिंदी भी देख लेते हैं। बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी या बैल की गाड़ी। आप तोड़ के रिलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो आप समझ गए होंगे, तत्पुरुष समास की बात हो रही है। बैल की गाड़ी या बैलों की गाड़ी, बैलगाड़ी तत्पुरुष समास की बात हो रही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारियल का तत्सम रूप बताना है, नारिकेल या नारिकेली या नारिकेल या नारिकेला। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, नारिकेल। नारिकेल को याद रखना है।
पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नारियल का तत्सम रूप। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वर्तनी से लिया गया है सवाल। मानवीयकरण पहला गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। मानवीयकरण 22 ये भी गलत है। मानकीकरण नहीं होता है, मानवीयकरण होता है, ऐसे लिखा जाएगा मानवीयकरण। मानवीयकरण सी वाला बिल्कुल ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जो जंगल में आग लग जाती है उसको क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। क्या कहते हैं उसको? दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। और ये किस में है? बी में है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सभी भाई बहन प्लीज़ पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये आपको बताना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? प्रेम है। क्या है? प्रेम। ऑप्शन को देख के बात करेंगे, प्रेम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, सेना, श्याम, दुख। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लड़का पेट से गिरा उपरोक्त वाक्य में कौन सा कारक है? पेट नहीं होगा, यहाँ पर पेड़ होगा। क्या होगा? पेड़ होगा। लड़का पेड़ से गिरा उपरोक्त वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक। तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा अलगाव की स्थिति में, क्योंकि लड़का किस से अलग हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। 27 नंबर देखेंगे, आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, नहीं में पूछा जा रहा है। नौकरानी बिल्कुल है, नौकरानी में आनी लग गया है ना, बिल्कुल आ गया। मेहतरानी में भी आनी आ गया, चौधरानी में भी आनी आ गया। लाला में आनी कहाँ से आ गया? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देहांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देहांत का संधि विच्छेद क्या होगा? देह धन अंत होगा, या दह धन अंत होगा, या दे धन अंत होगा, या दह धन अंत होगा? 28 का राइट आंसर पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देह धन अंत हो जाएगा, देहांत। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन मैंने आपको बताया था ट्रिक के तौर पे कि दुनिया का कोई सा भी शब्द आ जाए, अगर उसमें प्रत्यय लग रहा है, उपसर्ग लग रहा है, प्रति और दिन, तो प्रति क्या है? उपसर्ग है, तो किस में चला जाएगा? अव्ययी भाव में चला जाएगा। ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि तोड़ के देख लीजिए, अगर उपसर्ग लग रहा है तो समझ लीजिए अव्ययी भाव है। और इस वीडियो का लास्ट सवाल देखेंगे, कीर शब्द का अर्थ क्या है? कीर, कील होता है, क्रीड़ा होता है, तोता होता है, या हाथी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोता। तोता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे, और 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है वो भी हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।